अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो सब्जेक्ट हमारे पास है फ़िज़िक्स का, और इसमें आपका एक दिन बाद पेपर होने वाला है। और सबसे पहले हम इसमें पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, और फिर जैसे ही पेपर पैटर्न हमारा कंप्लीट होगा तो हम इसमें इम्पॉर्टेंट गेस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें पूरा पेपर आपके पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको डिस्कस करके दिखाएंगे। और इसमें ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए हमारी पेयरिंग है। सबसे पहले अगर आप देखें स्लाइड के ऊपर, चैप्टर 10 से लेकर 18 तक आपको चैप्टर्स नज़र आ रहे हैं, और इसमें MCQs वाले एरिया में मेंशन है कि 1 MCQs फ्रॉम ईच चैप्टर मस्ट, while 2 MCQs फ्रॉम एनी 3 चैप्टर्स फ्रॉम द बुक। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है अगर आप देखें तो इसमें चैप्टर नंबर 16, 17, 18 से जस्ट 2 है। बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो स्लाइड में आपको नज़र आएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs टोटल आपके पास 12 MCQs हैं, जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस की जो पेयरिंग है क्वेश्चन नंबर 2 की चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 है। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 11, 14 और 17 की पेयरिंग है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, आप 5 अटैम्प्ट करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास होगा, और इसमें चैप्टर नंबर 12, 15 और 18 की पेयरिंग है। इसमें भी 8 क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 3 चैप्टर्स आपके तैयार करेंगे, तो फिर आपका ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। N स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल है, T स्टैंड फॉर थ्योरी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें चैप्टर नंबर 11, 14 और 17 है। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखें तो इसमें चैप्टर नंबर 12, 15 और 18 है। अब हम देखते हैं हमारे पास गेस कि पेपर आएगा किस तरह से। आपके पास सबसे पहले फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, और इसमें आपके पास टोटल 15 मिनट होंगे, और नंबर कितने होंगे? 12 नंबर होंगे। जैसे इस वक्त आपकी स्लाइड में उर्दू में भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आपको भी इंशाल्लाह जब एक दिन के बाद पेपर मिलेगा तो सेम इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस नज़र आएंगे। अगर आप इसमें देखें तो इस वक्त आपकी स्लाइड पर टोटल 5 MCQs आपको नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह से अगली स्लाइड में अगर आप देखें तो 6 से लेकर 12 तक आपको MCQs नज़र आएंगे, यानी टोटल 12 MCQs आपके पास हैं। इसको आप बड़े ध्यान के साथ पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और फिर इसको सॉल्व करें और इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। इंशाल्लाह इसमें से काफ़ी MCQs आपको नेक्स्ट डे नज़र आएंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास इंशाइया पेपर आता है। इंशाइया में टोटल आपके पास जो टाइम होता है 1 घंटा 45 मिनट होता है, जबकि मार्क्स आपके होते हैं 48, यानी 48 नंबर होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि टोटल आपके पास क्वेश्चन कितने आएंगे? 8। आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5। इसमें सवाल नंबर 2 है, टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, आप सिर्फ 5 अटेम्प्ट करेंगे और नंबर आपके आएंगे 10। एक तरफ उर्दू में लिखा होगा, उसी की इंग्लिश आपके सामने मौजूद होगी। तो आप फिज़िक्स के पेपर को उर्दू इंग्लिश जिसमें मर्ज़ी आप अटेम्प्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आपने मीडियम एक ही रखना है। ये नहीं हो कि 4 सवाल आप इंग्लिश में लिख दें, 2 सवाल आप उर्दू में लिख दें। मीडियम आपका एक ही होना चाहिए। फिर उसके बाद सवाल नंबर 3 है, और इसमें भी टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जबकि आप अटेम्प्ट करेंगे टोटल 5, यानी टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। आपने जो अटेम्प्ट करने होंगे वो टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे।
फिर उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 है और सवाल नंबर 4 में भी टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो 8 होते हैं, जबकि आपने अटेम्प्ट करने हैं 5। आप इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लें। ये तमाम सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपको पेपर नज़र आएगा। अब उसके बाद पार्ट 2 है, यानी सेक्शन 2 हमारे पास, और इसमें आपने 2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। यानी टोटल आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। आप कितने अटेम्प्ट करते हैं? आप सिर्फ 2 अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन आपने इसमें ख्याल रखना है, अगर आप सवाल नंबर 5 कर रहे हैं तो इसका अलिफ और बे पार्ट कंप्लीट आपने करना है। ऐसे नहीं करना कि सवाल नंबर 5 का अलिफ पार्ट आप कर लें और सवाल नंबर 7 का बे पार्ट कर लें और आप घर आकर बड़े खुश हो रहे हों कि आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। आप जिस सवाल को भी करना शुरू करें तो अलिफ बे उसका कंप्लीट पार्ट कीजिएगा। इसमें आप देखें तो अगर आप सवाल नंबर 5 को देखें, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग की मिसाल से वजाहत करें जो मेंशन है, ये 4 नंबर का सवाल है। नीचे जो एक पेंडुलम की लंबाई 0.49 मीटर है, ये नंबर आपके पास टोटल 5 हैं। यानी टोटल आपका जो सवाल है वो 9 नंबर का होगा और आपने पूरे का पूरा अटेम्प्ट करना है। इसी तरह सवाल नंबर 6 अगर आप देखें कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसी तरह से जो नेक्स्ट है कि इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर द साउंड लेवल इज़ 80 dB। इट मीन्स कि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सवाल नंबर 7 में अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर वाला सवाल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास सवाल नंबर 7 का बे पार्ट जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यानी हमने आपको जो 3 सवाल दिए हैं, कल आप देखिएगा कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग ग्रुप में जो पेपर आएगा वो इसी में से ही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो हमें पूरा यकीन है अपने रब पर, और आपको भी अपने रब पर यकीन होना चाहिए और अपनी स्टडी के ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखें। और इंशाल्लाह जब आप कल पेपर दे रहे होंगे तो हमारा ये गेस और हमारी पेयरिंग जो है आपको याद आ रही होगी, और अगर आपने इस गेस को अच्छी तरह से तैयार किया होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल से आपका पेपर 100% अच्छा होगा। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक। अपनी दुआओं में याद रखिए।